बचपन के दोस्त ने बेइज्जती का लिया ऐसा बदला कि दुल्हन चौंक उठी। दोस्त ने दोस्त को क्यों थमाया 50 लाख का नोटिस। शादी का कार्ड बंटवाने वाले दोस्त को दूल्हा क्यों नहीं ले गया बारात। दूल्हे ने क्या किया जब मिला 50 लाख का नोटिस। पुरानी फिल्म का एक गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। यूं तो आपने जिंदगी में बहुत से लोगों की दोस्ती टूटते देखी होगी, दोस्त को दुश्मन बनते देखा होगा। दोस्ती के दुश्मनी में तब्दील होने के पीछे 3 वजहें होती हैं, जर, जोरू और जमीन, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। हकीकत में भी अगर आप किसी भी फसाद की जड़ में जाएंगे तो आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक वजह मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि दोस्त अपने दोस्त का इसलिए दुश्मन हो जाएगा क्योंकि वो उसे अपने साथ बारात नहीं ले गया। बारात में न ले जाने से दोस्ती में आई दरार और फिर उसके दुश्मनी में तब्दील हो जाने की ये पूरी कहानी हम आपको अगले 3 मिनट में बताएंगे। दोस्ती में आई दरार की हद क्या है, ये जानने के लिए आपको द राजनीति की इस खास रिपोर्ट को आखिर तक देखना होगा। इस अजब दुनिया के गजब रंग हैं। कोई शादी न होने से परेशान है तो कोई शादी हो जाने से, तो कोई शादी में न ले जाने से। नाराजगी तो फिर भी चलती है, रूठना मनाना भी चलता है, लेकिन एक बारात में न ले जाने की कीमत क्या 50 लाख रुपए हो सकती है? हो सकती है जनाब, अगर आपका दोस्त चंद्रशेखर जैसा हो। हैरान कर देने वाला यह मामला हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक का है, जहां एक दोस्त को शादी का कार्ड देकर उसे बारात में न ले जाने से दोस्त इतना खफा हो गया कि उसने दूल्हे को 50 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। यहां बहादुराबाद के रवि की शादी धामपुर बिजनौर की अंजू से तय हुई थी। शौक से कार्ड बटे, दोस्तों यारों को भी बारात के लिए न्योता भेजा गया। रवि के दोस्त चंद्रशेखर ने अपना पेट्रोल फूंककर शादी का कार्ड बांटा। भाई, उसके यार की शादी जो थी। तयशुदा वक्त पर सभी नए पुराने यार दोस्त चंद्रशेखर के साथ रवि के घर बारात जाने के लिए पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो पता चला कि बारात तो जा चुकी है। चंद्रशेखर ने रवि को फोन किया तो शादी की खुशी से लबरेज दूल्हे राजा ने 2 टूक कह दिया कि बारात तो निकल चुकी है, अब आप लोग वापस चले जाइए। फिर क्या था, बाकी दोस्तों का गुस्सा चंद्रशेखर पर फूट पड़ा। अपमानित महसूस कर रहे साथियों ने चंद्रशेखर को खूब खरी खोटी सुनाई। अपनी बेइज्जती से बिलबिलाए चंद्रशेखर ने रवि को फोन कर मानहानि का नोटिस भेजने की चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उसे मजाक में लिया। रवि ने रूठे दोस्त को मनाने की जरा भी कोशिश नहीं की, क्योंकि बैंड बाजे के शोर और नई दुल्हनिया के ख्वाबों में डूबा रवि समझ ही नहीं पाया कि चंद्रशेखर का पारा कितना गर्म है। अब चंद्रशेखर ने रवि को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है और 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। नोटिस में 3 दिन के अंदर मानहानि की बाबत सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करने और मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड रखी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसने कोर्ट में मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है। एक रवि है और एक है चंद्रशेखर। रवि की शादी धामपुर जिला बिजनौर में तय हुई थी, जिसमें 23 तारीख को शाम को 5 बजे बारात जानी थी। और चंद्रशेखर को रवि ने कहा कि ये कुछ कार्ड हैं शादी के, ये लोगों में बांट देना और इन लोगों को कहना है कि 23 तारीख में मेरी शादी में चलना है। तो ये बात चंद्रशेखर ने कार्ड बांटते हुए सभी लोगों से कहा कि भाई चलना है सबको। तो जितने लोगों को उसने कार्ड बांटे वो सभी लोग अपना तैयार हो गए और तैयार होके जहाँ पर बुलाया गया था वो लोग वहाँ पहुँचते हैं शाम को 4:50 के आसपास, और पहुँचने का टाइम था 5 बजे। वो पहले पहुँच गए। इसके बावजूद जब वो वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जो बारात रवि की थी वो चली गई। तो चंद्रशेखर ने रवि को फ़ोन करा कि ये लोग आए हुए हैं। तो उसने कहा कि हम लोग तो बारात लेके निकल गए, अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। तो जो लोग चंद्रशेखर के कहने पर आए थे उन लोगों ने चंद्रशेखर को बड़ा बुरा भला कहा और यहाँ तक कहा कि
हम तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए बायकॉट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने से हम शादी में जाने के लिए तैयार हुए और तुमने जो है हमें अपमानित किया। हमने अपने घर में कहा कि हम शादी में जा रहे हैं, लेकिन जो है अब हम क्या मुँह लेके वापस जाएं। मतलब उनके मन में ये आया कि इसने हमें जानबूझ के हमारा अपमान किया। और मानहानि मानते हुए चंद्रशेखर ने फिर मेरे से संपर्क किया और फिर मैंने चंद्रशेखर की तरफ से एक कानूनी नोटिस रवि को भेजा है और उससे 3 दिन के अंदर अंदर जो है क्षमा याचना के लिए मांग की है। और दूसरा 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में रवि जो है चंद्रशेखर को दे। यदि नहीं ऐसा अनुपालन किया तो हम चंद्रशेखर की तरफ से रवि के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर करेंगे और जो 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति है उसके लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करेंगे। अब वकील का कानूनी नोटिस देखकर रवि का सिर चकरा गया है। घर वाले परेशान हैं। नई नवेली दुल्हन अनदेखे देवर की हरकत से परेशान है। उधर रवि की शादी की खुमारी भी उतर चुकी है और अब उसे दोस्त की यारी याद आ रही है। मान मनोवल का दौर जारी है। रवि को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो याद रखें, बारात चलने के लिए खड़े दोस्तों को हरगिज इग्नोर न करें। ये आप पर भारी पड़ सकता है, ये आपको महंगा पड़ सकता है।